ट्राइबल बेल्ट्स में जिस प्रकार से उनने कन्वर्जन को रोका। स्वामी जी मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, दिल दहल जाएंगे आपके, किस तरीके से बापूजी के ऊपर धाराएं लगाई गई हैं और जिन धाराओं का ना कोई हाथ है ना पैर है। मैं एक छोटा सा क्लू देना चाहता हूं। आज बापूजी के ऊपर 376 की धारा लगाई गई, जो कि लड़की के जब छेड़छाड़ किया जाता है तो वो धारा ही लगाई जाती है। फिर बापूजी के ऊपर 364 धारा लगाई गई और पॉस्को एक्ट 8 लगाया गया। अब मैं स्वामी जी एक सबसे जो अहम धारा जो लगाई गई 366, 376, ये धारा बड़ी ही विचित्र होती है। मैं आपको इसका छोटा सा क्लू देना चाहता हूं। देखो, ये मीडिया ने बापूजी के विषय में बहुत अश्लीलता फैलाई। अब मैं जो ये 376 जो धारा है, इसका छोटा सा मैं प्रपंच बताना चाहता हूं कि ये जब ये धारा तभी लगती है जब किसी के साथ बलात्कार होता है। इसे हम और शुद्ध शब्दों में बोलें तो बलात्कार, कैसा बलात्कार, छेड़खानी वाला बलात्कार नहीं। लगाई जाती है 376 धारा लगाई जाती है, जिसमें आजीवन कारावास तक होने की संभावना होता है। स्वामी जी यहाँ पर बापूजी के प्रकरण में कहीं पर मेडिकल में इसकी पुष्टि नहीं। लड़की दूर दूर तक उसके स्पष्ट चीजें नहीं मिल पा रही हैं कि लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है, उसको दबाया गया, उसके ऊपर कहीं खरोच के निशान पाए गए, या फिर उसके जो कोमल अंग हैं जो बड़े सेंसिटिव होते हैं उसमें भी कहीं पर ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। तो फिर ये सवाल उठता है 376 धारा इन्होंने कैसे लगाई। सबसे पहला सवाल स्वामी जी, फिर देखिए, जब ये धारा लगने की बात आ रही थी तो इसको एसपीसी ने, उसमें लांबा थे तो उन्होंने स्पष्ट किया था कहीं पर रेप नाम की कहीं पर है ही नहीं वर्ड। फिर भी मीडिया ने इसको पुष्ट किया और मीडिया ने इसको बताया कि बापूजी ने बलात्कार किया है, बलात्कार किया है। यहां पर बलात्कार से संबंधी कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं पुष्ट रूप से, फिर भी ये 376 लगाई गई। फिर एक स्वामी जी और सुनिए, पॉस्को एक्ट 8 के तहत इन्होंने प्रोसेस ऐसी की कि लड़की नाबालिग होगी तो पॉस्को एक्ट आराम से लग जाएगा, और जब पॉस्को एक्ट लग जाएगा तो फिर ये गैंग रेप की धारा भी इन्होंने ऐसी क्रिएट की गई। स्वामी जी यहां पर देखिए, पॉस्को एक्ट, जबकि बापूजी के पक्ष के 4 दस्तावेज चिल्ला चिल्ला के इस बात को बोल रहे हैं कि लड़की के राशन कार्ड की आयु, लड़की के विमुक्षु विद्यापीठ जहां लड़की सबसे पहले पढ़ी उसकी आयु, LIC की आयु, नगर पालिका में लड़की का बाप उसके बड़े लड़के की आयु को नोट करवाता है, उसके छोटे लड़के भाई के आयु को नोट कराता है, लेकिन नगर पालिका में उस लड़की की आयु गायब कर दी जाती है। आज 3 दस्तावेज बापूजी के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं लड़की बालिग है, फिर भी पॉस्को एक्ट में मैटर लपेटा गया और 376 गैंग रेप की धारा बापूजी के ऊपर लगाई गई। अब मैं आपको गैंग रेप का भी प्रारूप शुरू में बताऊंगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं दृष्टिकोण, केस किस तरीके से खेला गया और किस तरीके से खेला जा रहा है। क्या लगता है स्वामी जी आपको? बापूजी के बाद से जब हम कभी सड़कों पर, कभी अकेले में मुंबई में या दिल्ली में निकला करते थे, तब तो मुझे सिक्योरिटी नहीं था। आज तो मुझे सिक्योरिटी भी है, आज तो हमारे पास वो सुविधा भी है। लेकिन जब बापूजी का केस हुआ था, तब जब हम सड़कों पर जाते थे तो हमको बापूजी के नाम से ही पुकारते थे कि देखो वो जा रहा, देखो वो जा रहा। तो यह मेंटालिटी लोगों की बनाने के लिए ही अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र किया गया था। आज भी बापूजी जो बाहर नहीं आ पा रहे, उसके पीछे रीजन यही है कि ताकि लोगों के मन, मस्तिष्क और दिमाग में यह विचार बैठाया जा सके कि देखो भारत के संत ऐसे होते हैं। जबकि इतना सा भी, लेश मात्र भी, एक कण मात्र पर भी, एक क्षण के लिए भी बापूजी कभी भी अपने मार्ग पथ से डिगे नहीं, बल्कि उन्होंने कई डगमगाए जिंदगी में गोते खा रहे, भोग विलासिताओं के थपेड़े खा रहे लोगों को ऊपर उठा दिया। अरे उनका किताब पढ़ करके इस देश में गंदी गंदी वल्गैरिटी के सामान बेचने वाली कंपनियां ठप होकर के भागना पड़ी। उस समय पर बापूजी का ऋषि प्रसाद पढ़ेंगे, जब बापूजी ने विदेशी कंपनियों को धक्का दिया। कई सारे स्वदेशी आंदोलन तो बाद में चले, बापूजी ने तो 90 के पहले से ही स्वदेशी आंदोलन चला रखा था। विदेशी कंपनियों को बापूजी कब से परेशान कर रखे थे। लेकिन यही तो षड्यंत्र है ना, जिन लोगों ने इस देश में कन्वर्जन करना है, जिन लोगों ने इस देश में व्यापार करना है, धर्म का परिवर्तन करवाना, वो कब सफल होंगे? जब बापूजी जैसे लोग इस देश में ना रहेंगे। और बापूजी अगर एक रहते। स्वामी जी मैं एक सवाल, बड़ा दर्द मेरे को हो रहा है हृदय में, मैं ये सवाल समाज के लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि इस देश में सांसद हैं, विधायक हैं,
नगर पालिका के लोग हैं जिनके इर्द गिर्द रहते हैं, थाने हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, 376 की धारा बापूजी के ऊपर लगाई कैसे गई? ये सबसे अहम सवाल। क्या जनता के लोगों के सामने तमाम प्रपंच नहीं आते? अरे बलात्कार किसे कहते हैं, कोई भी नॉर्मल भाषा में कोई समझ ले कि 376 धारा कब लगती है, कैसे लगती है, और वो 376 धारा लगा दी। पॉस्को एक्ट 8 के तहत ये खुला जो अत्याचार हो रहा है कानून का, स्वामी जी मैं आपको बता रहा हूं, ये एक्ट बनाया ही इसीलिए गया अत्याचार करने के लिए। एक्ट पॉस्को एक्ट 8 के तहत जो उन्होंने एक सामूहिक बलात्कार का प्रारूप बनाया। अच्छा स्वामी जी, एक सपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने बोला बापूजी ने बलात्कार, गैंग रेप में लड़की का बलात्कार किया। देखिए सुनिए, मैं आपको बताता हूं कैसे बलात्कार हुआ, वो बताता हूं। इन्होंने 5 लोगों को इन्वॉल्व किया। बापू को इन्वॉल्व किया, गुरुकुल के शरद और शिल्पी को इन्वॉल्व किया, प्रकाश को इन्वॉल्व किया जो उनका अंगत सेवक था, शिवा को इन्वॉल्व किया इन्होंने, और 376 की धारा ठोक दी। बोला कि गैंग रेप हुआ है। फिर मैं गैंग रेप की परिभाषा आपको बताता हूं। केस चला, जज के सामने सारे साक्ष्य रखे गए। लड़की की मां बोलती है कि जब हम जोधपुर आए थे तो शिवा ने हमको कॉल किया था कि आप कहां पर हैं, आप आइए, आपको बापूजी बुला रहे हैं, आप कहां पर हैं। तो शिवा ने बोला कि सर, जज के सामने बोला कि आप सर मेरी सारी कॉल डिटेल्स निकलवा लीजिए। लड़की की मां ने मेरे को कॉल किया ही नहीं। फिर क्या हुआ? फिर जज ने कहा कि बात तो सही है, लड़की का कोई मां ने कोई कॉल ही नहीं किया तो स्वाभाविक है शिवा का कोई रोल ही नहीं है, तो शिवा को बाइज्जत बरी कर दिया गया। और फिर लड़की की मां इतना फ्रॉड बोल रही है, जज भी स्वीकार रहा है, जब वो ये बोल सकती है कि जोधपुर स्टेशन में शिवा ने मेरे को कॉल किया, कुटिया में आके बापू को बुला रहा था। फिर प्रकाश का मैटर आया। सुनिए सर, प्रकाश के मैटर में भाई प्रकाश का काम था, अब कोई भी असिस्टेंट आएगा तो उसको गुरुजी, अब जो भी कुटिया में आएगा तो आपके यहाँ पर जो सेवक आते होंगे तो उसे पानी देगा या दूध देगा। तो प्रकाश ने, चलिए वो स्टेटमेंट में जैसे बताया कि प्रकाश ने उसको दूध दिया। फिर प्रकाश का रोल खत्म हो गया, वो प्रकरण पाया गया तो भाई प्रकाश का तो इतना सही रोल था, किस गैंग रेप में आएगी। फिर सुनिए, शरद और शिल्पी वहां पर बैठे हुए थे, कहां बैठे थे? छिंदवाड़ा गुरुकुल में बैठे हुए थे। आज तक एक भी कॉल में ना प्रकाश और शिवा का कोई भी संपर्क न शरद और शिल्पी से पाया गया। ये कोर्ट की भाषा बता रहा हूं, और सबको वाइज्जत बरी कर दिया गया। फिर भी ये गैंग रेप की धारा किसने लगाई? क्या इसी को गैंग रेप बोलते हैं? जो मीडिया ने उलझाया इस तमाम मैटर को, क्या इसी को गैंग रेप बोलते हैं? क्या इसी को गैंग रेप बोला जाता है? 376 की धारा इनसे पूछने वाला नहीं, इनके सांसदों से, कि तुम कैसे लगा सकते हो। स्वामी जी, ये खुला अत्याचार जो हो रहा है, जो आंखों से आंसू निकले तो भी बंद नहीं हो सकते, ऐसा अत्याचार एक संत, एक समाज सेविक व्यक्ति के ऊपर किया जा रहा है, ये क्या स्वामी जी ये सराहनीय चीजें हैं? बिल्कुल रुपेश भाई, आपने बहुत खतरनाक तरीके से इस सत्य को सबके सामने रख दिया है, स्पष्ट तरीके से, कि इस देश के अंदर एक सन्यासी जिसको इस तरीके से पूरे के पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम रच के उनके ऊपर क्राइम का पूरा का छापा लगा करके उनको अंदर करा, यह सरासर इस देश के कानून की हत्या का मामला है। इस देश के अंदर लोगों ने हिरण मारे, लोगों ने गाड़ियों से इंसान मारे और वो खुले घूम रहे हैं, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। जिन लोगों ने मुंबई में ब्लास्ट करवाया वो खुले घूम रहे हैं। इस देश में सैकड़ों ऐसे अन्य पंथों के लोग हैं जिन्होंने सच में लोगों का शोषण किया, जिन्होंने सच में लोगों का दैहिक शोषण किया, वे खुले घूम रहे। लेकिन परम पूज्य बापूजी, प्रातः स्मरणीय चरण वंदनीय हमारे बापूजी, जिन्होंने कुछ किया नहीं, तो आज वो सजा इस प्रकार से भुगत रहे हैं। और हम भारत सरकार को कहते हैं, परम पूज्य बापूजी को जल्दी से कैसे भी करके कानून में संशोधन करके, कैसे भी करके उनको बाहर कीजिए, क्योंकि उन्होंने धर्म का जो सेवा किया है, जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों में काम किया था, जिस प्रकार से उन्होंने दलित बस्तियों को, मलिन बस्तियों को शुद्ध किया, वहीं से तो दुखी हुए हैं सब लोग, सब लोगों का दुखी वहीं से है। जी रुपेश भाई। जी स्वामी जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। मेरे से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, बुद्धिजीवी सवाल करते हैं कि देखिए बापूजी के साथ कोई मीडिया नहीं खड़ी है, आज बापूजी के साथ आज कोई सरकारें नहीं खड़ी हैं। अगर ये मुद्दा समाज सेवी मुद्दा बनाना है, समाज के सामने बापूजी को मुद्दा लाना है, तो आपको कोई न्यूज एजेंसी हायर करना पड़ेगी। तो ये एक वर्ड मेरे सामने बोला जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में कौन सी ऐसी न्यूज एजेंसी है जिसे हम हायर करके सच्चाई को समाज के सामने हम लाएं? अरे दुर्भाग्य है हमारा कि हम छोटे मोटे स्तर से सोशल मीडिया में जो आवाजें उठा पा रहे हैं, इतने बड़े सच को किस न्यूज एजेंसी के माध्यम से हम उठाएं?
जो सब रुपयों के भूखे कुत्ते बैठे हुए हैं, उनको बस हर समय जितना टुकड़ा डालो उतना भौंकते हैं। अरे बड़े बड़े सवाल पूछने वाले पूछता है भारत, पूछता है भारत। आज कहां गया भारत? आज इन लोगों का सिस्टम कहां गया? जो ये भी नहीं पूछ पा रहे हैं कि ये जो अत्याचार हो रहा है एक समाज सेवी व्यक्ति के ऊपर, ये क्या सही अत्याचार हो रहा है? सुशांत सिंह राजपूत के तमाम प्रकरण ऐसे उठ पड़ते हैं जैसे कि एक ऐसे कि मतलब इस देश में बस एक ही लहर चल रही है। कोरोना की बारी आती है तो सब एक ही लहर में बोल पड़ते हैं। जब किसी चीज को प्रोपोगेंडा बनाना होता है तो एक ही लहर में बोल पड़ते हैं। अरे अपने आप को बुद्धिजीवी का टाइटल लेके घूमने वाले लोगों, इस बात को तो समझो कि तुम्हारे साथ कौन प्रोपोगेंडा कर रहा है, कौन सच्चा व्यक्ति है और किसकी सच्ची आवाज तुमको समझना चाहिए। स्वामी जी बड़ा दुख का सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट दर्द का है। क्या इस देश में रुपया ही सब कुछ होता है क्या? जहां फेंको वहां पर सब कुछ बोलने चालू कर देते हैं। कहा तो ऐसा भी जाता है कि इस रुपया के माध्यम से सरकारें भी खरीदी जा सकती हैं, सिस्टम भी खरीदा जा सकता है इस रुपया के माध्यम से, कहा जाता है ऐसा। अरे क्या जरूरी है कि बापूजी के सारे सिस्टम के लिए, बापूजी को आज इंसाफ दिलाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा? क्या हिंदुत्व का टाइटल लेके जीने वाले लोग, हिंदू धर्म का टाइटल लेके जीने वाले लोग, क्या इसी प्रताड़ना, क्या क्या इन लोगों के लिए यही सब कुछ करना पड़ेगा? स्वामी जी क्या लगता है, आपके हृदय में भी दर्द होता है जी? मेरे तो पुराने वीडियोस देखिए कि बापूजी के पक्ष में बोलने की वजह से हमारे कार्यक्रम निरस्त हो गए, हमारे काफी सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए। लोगों ने हमसे कन्नी काटा, लेकिन हम हमारे धर्म के पथ से डिगे नहीं। जी रुपेश भाई। जी स्वामी जी, एक सवाल आया था, ये सवाल आया था, मीडिया कर्मियों ने बोला था, वो सूत्र भी मिले हैं कि हमको 100 करोड़ रुपए दीजिए, हम फैला देंगे कि बापूजी बहुत अच्छे संत हैं। फिर प्रकरण उठा, विपक्ष से इनको 200 करोड़ रुपए मिल गए होंगे। बापू ने बोला कि भाई मैं भंडारा करवा दूंगा, लेकिन मैं इनको 100 करोड़ रुपए नहीं दूंगा। मातृ पितृ के लिए प्रचार में खड़ा कर रुपए खर्च करवा दूंगा, लेकिन इनको 100 करोड़ रुपए नहीं दूंगा। मैं कभी बड़े बड़े सांसदों से बात करता हूं तो वो सांसद हमको बोलते हैं कि रुपेश भाई इस देश में सब कुछ मैनेज होता है, सब कुछ मैनेज होता है, कोर्ट भी मैनेज होती है, कचहरी भी मैनेज होती है, नेता भी मैनेज होते हैं, प्रोपोगेंडा फैलाने वाली मीडिया भी मैनेज होती है। बापूजी के लोग ऐसा कर ले, एक दो आश्रम बेच दें और वो रुपया फेंक दें लोगों के ऊपर, एक अच्छा प्रोपोगेंडा बच जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में सच्चाई पूर्ण रूप से मर गई है क्या? जरूरी है वो संत ये सब कुछ बेचकर उन लोगों के मुंह में रुपया फेंक कर फिर इंसाफ की दुहाई करें? आज आपने तस्वीर देखी होगी बापूजी की, आज बापूजी वेंटिलेटर में आ चुके, खून की बोतल चढ़ रही है, श्वासों में भी राजनीति कर रहे हैं ये लोग, श्वासों में राजनीति कर रहे हैं, इनका दिल नहीं पसीज रहा है। इस प्रजातंत्र, राजातंत्र, इसको क्या बोलेंगे स्वामी जी? चलिए वो वाला तंत्र ने तो अंदर डाला, इस वाले तंत्र ने क्या किया? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं रुपेश भाई कि जब संजय दत्त ब्लास्ट के केस में और अन्य हथियार रखने के केस में जब जेल के अंदर बंद था, तो उसको सजा नहीं, उसको मजा दिया गया। वो पुणे की जेल से छूट करके घूमता था पेरोल पर। आधी तो उसने ऐसे पेरोल में काट दी और आधे टाइम क्या पता नहीं सेटिंग करके वो मुझे कई बार नासिक रोड पर एक फार्म हाउस था, उसका वहां पर घूमता फिरता नजर आता था। तो ये देश की, आप लोगों ने तो टीवी में भी देखा होगा कि तिहाड़ जेल का वो न्यूज चैनल में आया था, तिहाड़ जेल के अंदर पार्टियां चल रही थी, अन्य मैं तो नहीं नाम लेता, लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि हमारे बापूजी के साथ आप लोगों ने इतने अत्याचार किए, लेकिन उनके चेहरे का चमक कम हुआ? थोड़ा भी कम नहीं हुआ। सच्चे संत हैं हमारे परम पूज्य बापूजी, और चाहे उनको आप इतने शूल देने के बाद भी उनके मुख से जो शब्दों के फूल गिरते, कभी किसी के लिए अशब्द नहीं कहते, कभी नहीं कहते, ना उनके भक्तों ने, ना कभी उनके शिष्यों ने कहा। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ रुपेश भाई कि आपके संकट मैंने देखे, मैंने नजदीकी से आपका वो पूरा का पूरा सैक्रिफाइस, ग्रेट सैक्रिफाइस देखा है आप लोगों का। आप लोगों ने कितना बलिदान दिया, किस प्रकार से आप किस हालात में बापूजी के लिए कार्य करते हो मुझे पता है। आप किस विपन्नता में कार्य करते हैं, जबकि बापूजी के भक्त अरबपति नहीं, खरबपति नहीं, खरबोपति वाले हैं। मैं मुंबई में ही 2-3 लोगों को जानता हूं जो अरबों नहीं खरबों के मालिक हैं और बापूजी के परम शिष्य हैं।
लेकिन फिर भी आप कभी उनके पास गए नहीं, आप विपन्नता में काम। बहुत सारे जो लोग हैं, अच्छा स्वामी जी मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं मानता हूँ कि जब जब बड़े पैमाने पे षड्यंत्र होते हैं तो काफी मिस्टेक और जो षड्यंत्रकारी लोग होते हैं वो अपनी पूरी सेंध मार के चलते हैं, अंदर से लेके ऊपर तक सेंध मार के चलते हैं। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी बहुत सारी आई है, कई बार ऐसे प्रकरण हुए। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, वो दर्द आपके सामने बयां करना चाहता हूँ। सन 2013 की 11-12 की घटना मैं आपको बताता हूँ। अहमदाबाद आश्रम में लठ बजवाए गए, आपने वो वीडियोस देखे होंगे। निर्दोष आश्रम में रहने वाले लोगों को कुत्ते की तरह मारा गया, कुत्ते की तरह बंदूक की नोक से चोटियां खींची थी, ठोक ठोक चोटियां के मारा खींची गया थी, जी। फिर चोटी उसके बाद उखाड़ मैं दिया बोलना था। चाहता हूँ, बापू जी के बहुत सारे लोग थे। देखिए क्या होते हैं, सैकड़ों लोग होते हैं स्वामी जी, जिसकी आप तो तलवारों का भी प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन बापू इनको क्या है, जब भी इन्होंने रैलियां निकाली इनके ऊपर बड़े बड़े लठ बजाए गए, इनकी सुनी नहीं गई। फिर जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, भाई रैली निकालो रैली निकालो, जंतर मंतर से लेके सब जगह सबने लठ खाए। सिस्टम हुआ, बाहर जो लोगों से हो सकता था सब किया। फिर देखा कि प्रशासन की लाठी बड़ी भारी होती है। बापू ने देखा कि भाई ये मेरे बच्चे पिटे जाएंगे, ये लोग तो, अब नेता होता है ना तो नेता भले ही अपने लिए सुरक्षा ढूंढ लेगा और अपने लोगों को मरवा डालेगा, लेकिन वो अपने लिए सेफ हो जाएगा। लेकिन बापू का हृदय ऐसा नहीं है ना, वो चाहते हैं कि हमारे एक बच्चे को खरोच ना आए। दिक्कत यही हो गई ना, तभी उन्होंने बोला शांति बनाए रखो। तो लेकिन अब लोग बेचारे थे, उन्होंने लठ बजने की डर से और नेताओं के ज्यादा आक्रमण करने की डर से वो बोले शांति बनाए रखो। लोग बेचारे मैनेज करते रहे। समाज है बेचारा ठंडा हो गया। अब आज इतना ठंडा हो गया कि आज बापू बिल्कुल। जी की जनसंख्या मैं दिखाई नहीं रुपेश देती भाई है आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जी। बापू के शिष्यों को अपडेशन करना होगा, अपडेशन करना होगा हर तरीके में। अब उनको आंदोलन को व्यग्र से उग्रता की ओर भी आना होगा। अभी भी समय, हमारे परम पूज्य बापू जी अब ज्यादा दिन तक अंदर नहीं रहेंगे। अगर ये बात लेकर के अगर हम इस समय पर भी सरकार पर प्रेशर करते तो सरकार बात सुनेगा। अरे बापूजी के शिष्यों की कमी नहीं है, सरकार बना सकते और बिगाड़ सकते, इतना ताकत रखते हैं, लेकिन अब वे तो स्वामी कहाँ जी मेरी हैं? ये इच्छा है, स्वामी जी मेरी अब ये इच्छा है कि अपने आप को हिंदुत्व की बात बोलने वाले बहुत सारे ऐसे समाज सेवी लोग हैं, उन लोगों को भी आगे आना चाहिए। चलिए ठीक बिल्कुल है, हम। क्या ये जी, गुरु और चेले की ही लड़ाई रह जाएगी? यह क्या ये हिंदुत्व गुरु की चेले लड़ाई की ही है। लड़ाई रह जाएगी? बापूजी जो अंदर गए वो कोई के आश्रम बचाने के लिए अंदर नहीं गए, वो सनातन धर्म का काम किया इसके लिए अंदर गए थे। परम पूज्य बापूजी को इसके लिए अंदर डाला गया षड्यंत्र करके, क्योंकि उन्होंने कन्वर्जन रोका था, क्योंकि उन्होंने दलितों के धर्मांतरण को, आदिवासियों के धर्मांतरण को रोक दिया था। इसलिए आज उनके ऊपर अत्याचार हो रहे। विधर्मी, पापाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सब एक मत होकर के एक षड्यंत्र रचे बापूजी को बाहर लाने के लिए। रुपेश भाई अब हमें तन मन के साथ लग जाना चाहिए। धन तो ईश्वर स्वयं बापूजी कुबेर के भंडार खोल देते हैं लोगों के लिए, वो कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अब तैयारी करो, अब इस देश के अंदर बापूजी को हमें उन सलाखों के अंदर नहीं रखना। उनका विचार तो आज भी हमारे और आपके द्वारा जन जन में जा रहा है। स्वामी जी मैं देख रहा हूँ बहुत बोलिए। सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि स्वामी जी अभी बताइए हम क्या करें और ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये अब काफी दबाव भी बने और बापू जी को जल्द से जल्द इस चीजों में प्रभावजनक पड़े और हिंदुत्व के सभी लोग हमारे साथ खड़े हों। अभी स्वामी जी तत्काल में क्या करना चाहिए? बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस समय पर एक बहुत बड़ी आवाज होती है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर पर ट्रेंडिंग चलाइए। वो प्रतिदिन गृह मंत्रालय नजर में रखता है, पीएमओ भी उस पर नजर में रखता है। मोदी जी को टैग कीजिए, अमित शाह जी को टैग कीजिए, गृह मंत्रालय को टैग कीजिए, चीफ जस्टिस को टैग कीजिए कि ये क्या अत्याचार है। आज आज इस देश के अंदर एक छोटे छोटे केस के अंदर लोगों को इस प्रकार से षड्यंत्रिक तरीके से गुमनाम गुमनाम लोगों ने इसमें आकर के अपना पूरा का पूरा, रुपेश भाई इसमें षड्यंत्र में पूरा का पूरा वो काम किया है। मैं तो कहता हूं कि इस षड्यंत्र को खोल करके रख देना चाहिए। आज जनता के सामने आप जो खोल रहे हैं ना, इस सच्चाइयां सुन करके हमारे तो दिल दहल जाते हैं, आंखों से आंसू सूख गए हैं, खून के आंसू भी आके चले गए, पानी के आंसू भी आके चले गए। अब क्रोध के आंसुओं में मत हमें भड़काने की कोशिश करो, वरना हमारी क्रोध की ज्वालाओं से विधर्मियों तुम बच नहीं पाओगे। बोलिए रुपेश भाई। स्वामी जी हम एक चीज और देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा जिस तरीके से जब खेला जाता है,
आपने हिटलर का नाम देखा होगा कि हिटलर के समय में एक ऐसा प्रोपेगेंडा था जर्मनी में कि उसकी उनकी जो वाहवाही होती थी, अभी के नेताओं की तो इतनी वाहवाही नहीं होती। पहले हिटलर के जमाने में 7 साल तक लोग उसकी जय जयकार करते रहे, बाद में पता चला हिटलर ने कहां लाके उनको फेंका। एक सवाल, जब ये मास्कवाद जब चलता है, अगर आज के नेता कुछ अपने आप को मास्कवाद की थोड़ी सी गोटी फेंक दें और जनता उनके पक्ष में खड़ी हो जाए और सच्चे जो अच्छे समाज सेवी लोग हैं उनको गर्त में ढकेल दिया जाए, तो क्या ये जनता का बुद्धिमानी स्तर होगा, बुद्धिमानी का एक लेवल होगा? आज बहुत सारे ऐसे हम क्रांतिकारियों को देख रहे हैं जिनको जमीनी लेवल में खत्म कर दिया गया है, उनको सुनना ना उनकी तरफ देखना। बापू जैसे लोग अगर जेलों में चले गए तो लोगों को उनकी कोई परवाह नहीं है। कई ऐसे लोग जो धर्मांतरण का काम करते करते जेलों में चले गए, सड़ रहे हैं, तो उनकी कोई परवाह नहीं है। इनका पेट भरना चाहिए। दुर्भाग्य है कि उन्हीं नेताओं ने एक ऐसा गेम खेला कि आज जब इनके पेटों में लात घल रही है ना, तो पता चल रहा है कि भाई अब भी कुछ है, हमको कुछ खाना चाहिए, लेकिन इनसे इनका धर्म छीन लिया गया, इनके संस्कार छीन लिए गए। स्वामी जी, ये कब जागेंगे ये लोग? ये समाज के लोग क्या ये अंधी पट्टी पढ़ के क्या यूं सोते रहेंगे? बापू के सारे शिष्य अगर एक साथ हुंकार भर दे, मिमियाना नहीं है, बतियाना नहीं, हुंकार भरना है, सिंहनाद करें। मैं कहता हूं संसद में बैठे हुए सारे के सारे 545 बेरे हो जाएं, इतनी तेज चीखाड़ मारो, इतनी तेज हुंकार मारो, तब जाकर तो सब कुछ होगा। अरे आज हम बोलते नहीं है ना, बच्चे को माँ दूध तब पिलाती है जब वो रोता है, और अब आपको रोने का समय गया। खूब रो लिए बापू के भक्तों, खूब रो लिया। अब आप बोलना सीखिए, सही तरीके से बोलना सीखिए। तो बस रुपेश भाई आप पूछिए, प्रश्न पूछिए जी। हाँ स्वामी जी, मैं एक सवाल मेरे सामने लोग बहुत सारे बार बार रखते हैं कि आप बताइए क्या करें क्या करें। अच्छा, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप अपने अपने क्षेत्रों में आप जीते हैं ना, एक अपने क्षेत्र में जीने वाला एक 2 टाइम की रोटी कमाने वाला भी अपने आप में पावर रखता है कि मेरे साथ एक थाना है, मेरे साथ एक नगर पार्षद का एक छोटा सा अध्यक्ष मेरे से जुड़ा हुआ है, एक छोटे लेवल में कुछ मेरे साथ नेता जुड़े हुए हैं। आप लोग करो ना, आप लोग जहां जहां रहते हो उनका खोपड़ी खाओ, उनको बोलो कि तुम ये कैसे होने दे रहे हो। और आपने सही कहा कि इस देश में हिंदूवादी लोगों का बहुत दुर्गति हो रहा है। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए एक स्वर में बोलना होगा। रुपेश भाई अलग बोले, स्वामी जी अलग बोले, नहीं, एक स्वर में। जी जी रुपेश भाई बोलिए। हाँ जी, वही स्वामी जी बोल रहा हूं कि एक स्वर में बोलें। और आप जहां रहते हैं, चलो आज लॉकडाउन है, तमाम समस्याओं से आप हम एकजुट नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप लोग जहां हैं वहां से तो इन लोगों की नाक में बंबू कर सकते हैं ना। अरे एकजुटता में बल होता है। एक सरकार को खड़ा करने में और गिराने में कितना कितना समय लगता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। फिर भी इनको अपने कर्तव्य याद ना आए स्वामी जी, तो मैं चाहता हूं कि इनके कर्तव्य को आप याद दिलाइए थोड़ा। बिल्कुल, मैं सभी को कहता हूं, बापू के सभी शिष्यों को कहता हूं, इंक्लूडिंग मी, कि हम सभी एक साथ एक स्वर में एक समय पर बोलेंगे। मैं कह रहा हूं देश नहीं दुनिया हिलेगी। आपने मौलाना साद का नाम सुना होगा। मौलाना साद के लेटर लिखे गए बार बार आईबी के द्वारा और सीए फलानी फलानी एजेंसियों के द्वारा, लेकिन उसका बाल बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके तबलीगी जमाती सब उसके साथ खड़े थे। मौलाना बुखारी दूसरा, उसके ऊपर 900 से ज्यादा केस है, वारंट है उसके खिलाफ गैर जमानती, उसका भी बाल बांका नहीं हुआ। लेकिन हमारे परम पूज्य बापू जी, कोमल हृदय, अरे ऐसे तेजस्वी महात्मा, प्रातः स्मरण कर ले उनका तो दिन जिनका अच्छा चला जाए लोगों का, ऐसे हमारे परम पूज्य बापू जी को तुरंत खींच करके सलाखों के पीछे ले गए और उनके बच्चे देखते रहे। 19,000 करोड़ रुपए तो कुछ एनजीओ के पास आया था। कितना रुपेश भाई? 19,000 करोड़ रुपए साल का आता था जी, साल का, कुछ एनजीओ के पास, जिनकी लिस्ट मेरे पास है। तो ये सब लोगों का जब धर्मांतरण का काम रुका, तो फिर वो सुनियोजित षड्यंत्र बनाते हैं, फिर वो टूल्स तैयार करते हैं। ये जो बिटिया रानी को किया होगा खड़ा, तो इसको भी टूल के रूप में तैयार किया। ये तो मुखौटे हैं। टूल स्वामी जी दिखता है ना कि लड़की के बाप ने लड़की से बड़े बेटे की आयु नगर पालिका में दर्ज करवाई, छोटे बेटे की आयु नगर पालिका में दर्ज करवाई, और लड़की की आयु नगर पालिका से गायब है। विमुक्षु विद्यापीठ,
उसकी बात वो लड़की का बाप बोलता है कि हमारी लड़की यहाँ खेलने आती थी। अब जब तुम्हारी लड़की वहां खेलने आती थी तो फिर तुमने वहां पर साइन काहे करवाए कि भाई ये क्यों बोला कि भाई लड़की की आयु यहाँ बदल दीजिए। और जब वो खेलने आती थी तो बदलवाने की जरूरत क्या थी। और फिर वही आयु लेके वो सरस्वती विद्या मंदिर पहुंचा। फिर वही आयु को जब मॉडिफाई करके फिर वो संत आसाराम जी बापू छिंदवाड़ा गुरुकुल में पहुंचा। और फिर वो जो हाई स्कूल में जब वो आयु को मैनेज कर लिया गया तो फिर उसी की आयु के तहत। जी यहाँ पर हमारी कोई बहन है भाई है पता नहीं, यहाँ पर लिख रहे बोलने से नहीं होगा करना पड़ेगा। आपको करने के लिए जगाने के लिए बोलना तो पड़ेगा ना। कोई टेलोपैथी तो काम कर नहीं रही बहन जी के टेलोपैथी के आ, माध्यम से हम आपको एक साथ लेकर के जाए। इतना तपस्या होता और एक साथ कर देते तो कभी का सब कुछ हो जाता। तो बोलना तो पड़ेगा, आप लोग हमारा साथ दीजिए। बापू जी के बच्चे सारे एक साथ लगेंगे। आप बोलने वालों का मुंह मत बंद करा, उनके साथ खड़े हो जाओ। यही कमी हमारी है, यही कमी है रूपेश भाई कि कोई खड़ा होता है तो उसको बोलने लगते हैं कि बोलने से क्या होगा। अरे बोलने से ही सब कुछ होता है, बोलते बोलते लोग कहां से कहां चले गए। जी रूपेश भाई बोलिए। जी महाराज जी, यहाँ पर कई लोगों के थोड़ा सा और प्रश्न आ रहे हैं। लोग बोल रहे जी हैं कि स्वामी जी आपका, मैं स्वामी जी एक सवाल सबसे जो अहम आपके सामने रखना चाहता हूँ कि देखिए इस समय जो संत आसाराम जी बापू की दयनीय स्थिति हम जो देख रहे हैं व्यवहार जगत में, अध्यात्म की तो बात ही कुछ अलग होती है कि अभी जेल में अभी उनके आंतों में रिएक्शन हुआ काफी चीजों का और वहां पर खून चढ़ा, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो भी कम हो गया था। जेल में ऐसे तापमान के बीच में बापूजी को आज आयुर्वेदिक के लिए बेल तक नहीं दी जा रही है। स्वामी जी ये एक बड़ा दर्द है। ये दयनीय स्थिति वहां के मैं कह लोकल रहा हूं ना, प्रशासन यही को। यही एक षड्यंत्र है और इसी षड्यंत्र को वो करने में सफल हो रहे हैं। कारण यही है कि बापू जी को अगर इस तरह के तरीके से प्रताड़ित और बदनाम किया जाएगा कि देखो इतने घोर संकट काल में जब कैदियों को साल साल भर 2-2 साल के लिए पैरोल दी जा रही है तब भी परम पूज्य बापू जी को बेल नहीं मिल रही। कारण बहुत गंभीर आरोपी है, बहुत गंभीर आरोपी है। एक क्रोनोलॉजी तैयार करना, एक आंखों के सामने एक पर्दा तैयार करना और विषय क्या रखना कि देखो कितना गंभीर आरोपी है कि कोरोना के काल में जब खतरनाक हत्यारों को घर छोड़ दिया, जब बलात्कारियों को घर छोड़ दिया, लुटेरों को, चोरों को, उचक्कों को छोड़ दिया, तब भी देखो आशाराम बापू जी को नहीं छोड़ा। कुछ तो बहुत गलत किया होगा। और फिर बीच बीच में मीडिया आकर के बता देती है कि देखो ये ऐसा हुआ, देखो ये वैसा हुआ। और हमें अब लग जाना है, हमें काम पे लगना होगा। हम सारे भाई बहन मिलकर के लगेंगे तो बापूजी को हम लेकर के आएंगे। हरिओम माँ का शक्ति जाप करेंगे, बाहर लेकर के आएंगे। जी बोलिए रूपेश भाई। हाँ स्वामी जी, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं। लोग ना अभी कुछ कमेंट्स में लिख रहे हैं कि स्वामी जी इस समय आंदोलन का जो रूप है वो कैसा होना चाहिए। मतलब इस समय कोरोना चल रहा है और लोग घर में बैठे हुए हैं, एक जगह लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो स्वामी जी कोई सटीक उदाहरण बताइए कि क्या एक ये कैसा उदाहरण लेकर हम काम कर सकें अभी प्रेजेंट में। बिल्कुल। सोशल मानव सोशल मीडिया में अधिकार, तो आपने बताया। मानव अधिकार आयोग का हम लाभ लेकर के और मानव जो अधिकार दिए जाते हैं और उनका लाभ लेकर के हम, हमारे साथ आज वकील जी जुड़ने वाले थे, वो जुड़ नहीं पाए किसी कारण जी से। जी वो अगली बार जुड़ेंगे। तो मैं जी यही कहना चाहता हूँ कि हमें अच्छी से अच्छी लीगल टीम खड़ी करके, वो तो खड़ी है आप लोगों का, जी जाकर के कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वहां पर लगा के अर्जियां बापूजी को बाहर लेकर के आए 1 साल के लिए। और फिर हम बापूजी को हमेशा के लिए रिहा करें। बापूजी अपनी शक्तियां 1 सेकंड में दिखा सकते हैं, लेकिन वो अपने भक्तों का देख रहे हैं कि कब तक, कब तक। ये तो हुआ है देखो सदियों से। संत रविदास जी के साथ हुआ, गुरु नानक जी के साथ हुआ। जो भी सच बोलेगा वो जहर पीकर ही मरा है। इस देश के अंदर संतों ने हमेशा बलिदान दिए। तो आप ये मत, गुरु तेग बहादुर सिंह जी का तो गर्दन काट दिया, बंदा सिंह बैरागी जी का शरीर चीर दिया, उनके बेटे जी को चीर के उनके मुंह में कलेजा रख दिया। तो बापू जी भी सत्य, सत्य शक्ति है। इसलिए हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं किस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। सही। जिस प्रकार से बापूजी इशारा देते हैं, बापूजी सिर्फ इशारा करते हैं, काम हमें करना है। तो समझ करके, बूझ करके अब हमें अलग तरीका अपनाना पड़ेगा और बहुत जल्दी अपनाना होगा, कहीं देर ना हो जाए।
फिर हम मूर्तियां बनाते बैठे बापूजी का, वो नहीं, बापूजी स्वयं मौजूद है आज धरती पर। परमात्मा उन्हें हमारी उम्र दे दे, हमारे प्राण छीन करके बापूजी को लगा दे, हमारी उम्र खत्म करके बापूजी को दे दे। हम तो इस हद तक बापूजी के लिए लगे हुए हैं कि हमारा सारा उम्र बापूजी को जाए और बापूजी बाहर आए और काम करे इस राष्ट्र के लिए, भक्तों को ज्ञान दे, दुनिया को ज्ञान दे। मेरा तो दिल बहुत रो देता है जब बापूजी का पीड़ामय स्थिति हम देख रहे हैं, लेकिन वो तो संत हैं, हंसते ही रहते हैं, कभी भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती। जी रुपेश भाई बोलिए, ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं मोदी जी को कहता हूँ कि हम बड़े प्यार करते हैं मोदी जी, आप हमारे दिल में रहते हैं, तो मोदी जी प्लीज हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हमारे बापूजी को बाहर लेकर के आइए, ताकि हम उनके ज्ञान की गंगा में गोता लगा सकें। और इस देश के सभी ऐसे भक्तों को कहना चाहता हूँ जिनके हृदय में बापूजी रहते हैं, कि अपने हृदय में एक स्थान क्रांति की ज्वाला का भी रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं संतों के द्वारा और संतों के लिए हमें जो उन्होंने कार्य किए उनको आगे बढ़ाने के लिए संतों का आवश्यकता होता है। तो हमें ऐसे सच्चे संत को नहीं खोना है, खो दिया हमने। उनका स्वर्णिम समय जो था कार्य करने का, वो पूरा का पूरा ऐसी काल कोठरी में चला गया जब वो बहुत कुछ कर सकते थे राष्ट्र में। जब उनके पक्ष का सरकार आया, जब उनके विचारों का सरकार आया, तब बापूजी अंदर चले गए। तब बापूजी ने 7 साल, आज अंदर 8 साल हो गए अब तो। अगस्त का बात है, अगस्त के महीने में हमारे परम पूज्य बापूजी को 2013 में अरेस्ट किया गया षड्यंत्रिक तरीके से। तो बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन इस दुख को हम रो रो करके, मिमिया करके तो नहीं बता सकते ना। हम तो हमारे बापूजी को लेकर के आए बाहर, ऐसा काम करेंगे। जी, तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच अभी रुपेश भाई तो कट गए किसी कारण से तकनीकी। आप सभी को क्या करना, आप सभी को एक हो जाना। अब तो माध्यम है ना हमारे पास, पहले तो 2013 में माध्यम नहीं थे, आज हमारे पास माध्यम है, आज हमारे पास शक्तियां हैं, आज हमारे पास आवाज बुलंद करने के प्लेटफॉर्म है। तो हम क्यों पीछे हटे? अरे इस देश में लोगों ने जाकिर नायक के लिए आवाज उठाया, इस देश में लोगों ने याकूब मेनन के लिए आवाज उठाया, इस देश में लोगों ने अफजल गुरु के लिए आवाज उठाया, तो क्या हम बापूजी के लिए आवाज नहीं उठा सकते? बापूजी तो महान संत है, तपस्वी है। वो कोई टेररिस्ट नहीं, वो कोई आतंकवादी नहीं, वो कोई खुखार इस प्रकार से कुकृत्य करने वाले नहीं, हमारे हृदय में बसने वाले संत, उनके लिए आवाज तो हम उठाएंगे ना। हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो ये हमारा कर्तव्य बनता है मेरे भाइयों बहनों। मैंने तो काफी टाइम पहले, बहुत पहले, देखिए पुणे में आंदोलन किया था हमने, आनंदी, ये देखिए आपकी आंखों के सामने चल रहा होगा। ढेर मुंबई में आजाद मैदान में किए, दिल्ली में जंतर मंतर पर किए, कहा नहीं किया आंदोलन, हम तो लगे हुए हैं। लेकिन आप सब तक हमारी आवाज षड्यंत्रिक तरीके से पहुंचने नहीं दी गई। लेकिन आज इस चैनल के माध्यम से बापूजी के सभी शिष्यों को कहता हूं कि हम आगे खड़े हैं। गोलियां चलेगी, षड्यंत्र होंगे, हम रोकेंगे। गोलियां हमारे शरीर को छेदेगी, लाठियां हमारे सर को फोड़ेगी, आपको कुछ नहीं होने देंगे। आप हमारे साथ आइए और परम पूज्य बापूजी को हमें आजाद करा देना है उस षड्यंत्र से, उस षड्यंत्र से जो भयानक तरीके से उनके लिए रचा गया है, जो सनातन धर्म के लिए खतरा बन जाएगा षड्यंत्र। आने आगे जाने वाले समय में लोग सनातन पर विश्वास नहीं करेंगे कि सनातनियों तुम्हारा संत जेल में था, तुम क्या कर रहे थे? चूड़ियां पहने? तुम लोगों ने क्या पहन कहा करा? अरे चूड़ियां तो बहुत अच्छा शब्द होता है, माफ करना मैंने चूड़ियों का जिक्र कर दिया। चूड़ियां पहनने वाली हमारी बहनों ने तो तलवार उठा उठा करके अंग्रेजों को देश से भगाया, मुगलों को देश से भगाया। चित्तूर की रानी चेन्नम्मा, झांसी की रानी अवंतीबाई, झलकारी बाई, इतनी महान रानियां हुई। आप तो बापूजी के बच्चे हैं और नहीं कच्चे हैं। तो आइए, आइए और एक साथ, एक मत के साथ एक मत हो जाइए। एक मत जब होंगे तो बहुमत होगा, और बहुमत जहां होता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज देश में जिसके पास ताकत होगा, उसका सत्ता होगा, उसका सब कुछ होगा। तो यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों। इस स्वामी जी ये थोड़ा आज नेट की बड़ी प्रॉब्लम चल रही कोई है, थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, डिस्कनेक्ट हो हमने गया आपका स्वामी जी। काम किया रुपेश भाई, मैंने जी संभाला स्वामी जी, उसको, मैंने। जी जी स्वामी जी, हम देख रहे हैं कि अभी
आपने आज बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं और मैंने भी बहुत सारे सवाल आपके सामने रखे भी हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ी सी भी अगर चीजों को बापूजी के सामने अगर रख दिया, स्पष्ट कर दिया जाए ना, इन सांसदों के सामने या फिर समाज के लोगों के सामने, पूरी पोल की पोल खुल जाती है। मतलब बापूजी का चरण पूरी तरह से स्पष्ट है कि कहीं पर ऐसा फाल्ट नहीं है, फिर भी चीजों को बढ़ाया जा रहा है। तो अगर मेरी सोच ये है कि अगर अच्छे से थोड़ा भी पुरुषार्थ किया जाए तो शायद एक बड़े आंदोलन के रूप में और सच्चाई स्पष्ट लोगों को दिखने लगेगी। आसाराम बापूजी के तमाम जो प्रपंच किए गए हैं उनके ऊपर, वो तमाम सच्चाई दिखने लगेगी। बिल्कुल। स्वामी यहाँ जी, पर एक भाई ने प्रश्न किया है, मैं उनका जवाब दे देता हूँ। यूट्यूब वाले ही 500 लोग मिले, बापूजी की रिहाई मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। यह देखिए, हमारा पहला सेशन था, मेरा और रुपेश भाई का पहला सेशन था, और इतना बड़ा संख्या में आप जुड़े। यूट्यूब पर 500 लोग आ जाना पहली बार में कोई छोटी बात नहीं है, आप घबराओ मत। एक दिन जी इस महाराज, लाइव में 5 लाख लोग भी होंगे, 50 लाख लोग भी होंगे, 50 करोड़ भी होंगे, आशा के साथ लगेंगे, आशा के जी साथ लगेंगे। हरिओम माँ बोलो, बापूजी बोलते थे ना, हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ। अरे बोलते जाओ और काम करते जाओ। हमने तो वो स्थिति देखी थी जब आश्रमों में छप्पर थे, जब आश्रमों में कांटे की कंटियां थी आसपास, सांप आ जाया करते थे, बिच्छू आ जाया करते थे, वहां से आश्रम शुरू हुआ है। बापूजी खुद अपने हाथों से सांपों को जंगल में छोड़ करके आते थे, वहां से शुरू हुआ है। ये ये कोई एकदम से बड़े बड़े लग्जरी आश्रम वाले लोग नहीं है, हम तो तपस्या करने वाले। अरे 500 बहुत होते हैं, मैं कहता हूँ आज अगर 500 लोग खड़े हो गए तो कल 5 लाख भी होंगे, 5 करोड़ भी होंगे, और 50 करोड़ भी होंगे। और रुपेश भाई, हम बापूजी को लेकर के आएंगे, कोई मुझे संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। संशय शंका वो करे जो भयभीत हो। हम तो बापूजी के भक्त हैं, भयभीत कैसे हो सकते? जी बोलिए रुपेश भाई। जी स्वामी जी, देख रहे हैं कि सतत यही सब कमेंट्स आ रहे हैं और आपको लोग बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं, और जिस तरीके से खड़े होने की बातें कर रहे हैं स्वामी जी, ये तमाम प्रकरण बड़ा स्पष्ट है। अब ये वीडियो वायरल होते होते उन लोगों के पास भी जाएगा जो बिल्कुल बापूजी से जुड़े नहीं हैं, बिल्कुल नए इस प्रकरण को देख रहे हैं, जिन्होंने मीडिया की तमाम बातों को सुना है। तो स्वामी जी, उन लोगों को आप थोड़ा सा क्या संदेश देना चाहेंगे? हम देख थोड़ा मैं सा। उन लोगों को यही कहता हूं कि थोड़ा सा पाश्चात्य जगत के आंखों पे लगे चश्मों को उतारो, और यह सोचो कि जिस संत के आश्रम का कारोबार नहीं, मैं कहूं धार्मिक कार्य इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो दुनिया के किसी भी देश में एक क्षण भर में जा सकते थे, एक चार्टर्ड प्लेन लेते और उड़ जाते। वो नहीं किया उन्होंने, बहुत से लोगों ने किया। मेहुल चोकसी का नाम आप जानते होंगे, नीरव मोदी का नाम आप जानते होंगे, विजय माल्या का नाम आप जानते होंगे, मकबूल फिदा हुसैन, जाकिर नायक, ये सभी लोग देश के भगोड़े भाग गए। क्राइम किया था तो भाग गए। बापूजी ने क्राइम नहीं किया, उनको पता था कि हमें कुछ नहीं होने वाला, उनको इस देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा था, इसलिए यही रुके। जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं कि बापूजी कोई क्रिमिनल नहीं थे, नहीं तो इस देश में बड़े बड़े क्रिमिनल हुए, हजारों करोड़ लेके भाग गए, कोई आतंक फैलाकर भाग गए, किसी ने किसी का मर्डर किया, गुलशन कुमार का हत्यारा नदीम सिर्फ भाग गया, जाकिर नायक आतंक फैलाकर भाग गया, नीरव मोदी और विजय माल्या पैसे लेकर के भाग गया। तो हर प्रकार के इस देश के आरोपी, वो ललित मोदी भाग गया पैसा लेकर के। लेकिन बापूजी चाहते, अरे प्लेन, मैं कह रहा हूं उनके लिए प्लेनों की लाइन लग जाती, अपने सारे शिष्यों को ले जा सकते थे, इतनी ताकत रखते हैं बापू। कोई भी वो टापू खरीद के आराम से रह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। बापूजी ने ऐसा नहीं किया। वो जानते थे कि वो इस देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा करते थे, लेकिन वो कानून की आंख पर पट्टी है ना, वो पट्टी अब हमें खोलनी होगी। अरे कानून की तो आंखें खुली होनी चाहिए, वो पट्टी इसलिए बांधी थी कि वो निष्पक्ष रहे, लेकिन वो अच्छा पट्टी स्वामी पर जी, इसका आंखें बन लॉजिक है गई। समझ में, ये लॉजिक समझ में नहीं आता। अब तो भारी कलयुग आ गया है, इसका साइड इफेक्ट बड़ा लगता है लंबा। ये कानों में जो पट्टी बांधने का सिस्टम, हाँ थोड़ा वो बताइए स्वामी जी। वो रुपेश भाई, पट्टी इसलिए परम पूज्य बाबा अंबेडकर साहेब जो संविधान रचे, तो मैं तो उनको देवता मानता हूँ, मैं अंबेडकरवादी हूँ, बहुत बड़ा अंबेडकरवादी हूँ। मैं यही कहता हूँ बार बार के, जब उन्होंने रखा था आंखों पर कानून के पट्टी नहीं है, वो निष्पक्षता का एक पर्दा उनकी आंखों के ऊपर एक चढ़ाया गया, ताकि वो किसी के साथ पक्षपात न कर पाए। लेकिन वो क्या रहा है, वो आंखों पर पट्टी है तो आज बलवान, शक्तिशाली, बाहुबली, ये तो आराम से मजे मार रहे हैं।
वो जी क्राइम करके भी। और जो जी दुर्बल है, असहाय है, उसके ऊपर अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, असहनीय अत्याचार हो रहा। आज इस देश के गांव में एक भी थाना नहीं है। सोचो वहां क्या स्थिति होती होगी, कितनी बुरी जी, कई स्थिति गांवों में होगी। स्वामी जी। अरे सारे गांव में थाने नहीं होते, गांव में चौकियां तक नहीं होती गांव में। ये स्थिति है हमारे देश का। तो मैं यही कहता हूँ कि बापू जैसे संत बाहर आएंगे तो बहुत सारे समाज सेवा के कार्य होंगे। तो वो कानून की आंखों पर जो पट्टी है उसे थोड़ा सा सरका के, अब तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, कानून की देवी इधर हमारे संत हैं, उनको देख लो थोड़ा सा। और जो लोग वहां पर गीता पर हाथ रखवा के कसम खाते हैं, उनको कहता हूँ एक बार गीता खोल के पढ़ लो। आप कसमें खूब करवा ली हमारे लोगों से, खूब कसम की दिलवा ली हमारे लोगों को कि गीता पर हाथ रख के कसम खाओ। अरे 4 पन्ने पढ़ लो उसके, एवं सतत युक्ता है। अरे आपको सब समझ में आ जाएगा। गीता आपके दिमाग में जाएगी तो आपके मुख से फिर सरस्वती निकलने लगेगी। अभी आपके मुख से कौन निकल रहा है? राक्षस निकल रहा है, राक्षसी तत्व निकल रहा है। तो वो राक्षसी तत्व बंद होंगे अगर आप गीता पढ़ोगे, तो मुझ से सरस्वती निकलेगी। मत करो इतना अन्याय, अत्याचार, असहनीय, कि प्रकृति कुछ बड़ा कर दे। प्रकृति कुछ अपना संत को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती। जी बोलिए रुपेश भाई, आपका कोई स्वामी जी, प्रश्न? एक सबसे जो अहम सवाल, हम काफी लोग पढ़े लिखे होते हैं, काफी लोग कुतर्कवादी होते हैं, उनके लिए मैं एक सवाल आपसे रखना चाहता हूं। लोग बोलते हैं कि देखिए, अगर बापूजी गलत अगर नहीं है तो फिर बहुत बड़े बड़े संतों को बापूजी के पक्ष में बोलना चाहिए, शंकराचार्यों को पक्ष में बोलना चाहिए, जो हिंदुत्व के बड़े बड़े जो नेता हैं, सांसद हैं, बड़े बड़े ऐसे जर्नलिस्ट हैं, उनको बापूजी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। फिर मैं भी एनालिसिस करता हूँ कि हाँ यार, खड़ा तो होना चाहिए, उनसे भी अपन जाएं, बातचीत करें कि क्यों नहीं आप लोग बोलते हैं। तो मैं कभी कभी स्वामी जी जब उनके पास जाता हूँ ना, तो उनके मुख से ही सुनता हूँ। चलो सपोज हम जैसे बाबा रामदेव जैसे कैटेगरी के जो लोगों से भी हम अगर पूछते हैं कि महाराज जी आप बापू जी के विषय में कुछ बोलेंगे क्या, तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब्जेक्ट तो हम नहीं छुएंगे। जी जी, समझिए आप, मैं थोड़ा हम मैं नहीं समझ रुपेश भाई पाएंगे। आपको जी बीच में रोक करके इसका उत्तर दे ही देता हूँ जी कि जी आपने जी बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। क्या होता है कि बहुत सारे जो बड़ा बड़ा लग्जरीज आश्रम होते हैं, तो आश्रमों का नींव में जो धन होता है, वो धन कहीं ना कहीं से आया हुआ होता है। और जब कोई धन ले लेता है तो धुन बजती है, वो जी धुन जो बजाता है ना, उसी पर ये चलते हैं। तो एक्चुअली में आपने बड़े बड़े देखे होंगे, और इसीलिए हम किसी का धन नहीं लेते। तो देखो ना, हमारे मुख से आवाज निकल रही, वो जिस जिसके भी कान में जाएगी उसको हमेशा पता पड़ेगा कि ये चाहे कुछ भी है, छोटे हैं, फटे कपड़े वाले हैं, अरे नहीं कम स्वामी ताकत जी, आप वाले हैं, लोग लेकिन यहाँ हमारे से कपड़े मजबूत है स्वामी जी। मैंने देखा है कि आज दुर्भाग्य है उन लोगों का कि जो बड़े बड़े टाइटल लेके घूमते हैं, लेकिन आज वो सच नहीं बोल सकते। कभी स्वामी जी मैं जानने की कोशिश भी करता हूँ, चलो बापू जी का मैटर छोड़ो, कुछ तो इंसानियत की बात कर लो। तो बड़े बड़े सत्संग तो कर देंगे, लेकिन वो अरे 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 मोदी जी का राज है, बुरा मान जाएंगे, हमारी सरकार बुरा मान जाएगी, नहीं नहीं, हमारे मोदी ऊपर जी क्यों डंडा ना बुरा डाल मान दे। जाएंगे? है अरे भैया, बापूजी हमारे संत है, मोदी जी के भी संत है, मोदी जी भी मंच पर गए। तो मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी, हम हृदय से कि आपको हमारे दिल में आप वास करते हैं मोदी जी, आई लव यू मोदी जी। लेकिन हमारे बापूजी को बाहर लेकर के आइए मोदी जी, हम आपको अगली बार 400 सीटें देंगे। जी, आप किया हमारे भी है, बापूजी बहुत को बाहर सब लाओ। प्रयास करते रहे हैं। आज तक बापूजी की जो तमाम शिष्य थे, उन्होंने किसको वोट दिए हैं, सब जानते हैं, वो भी जी जानते हैं। स्वामी जी, हम ये चीज देखते हैं कि आज जो दर्द है, आपके अंदर भी दर्द है, वो आज सब लोगों के बीच में आया। तो इस जो आज जो मीटिंग हुई, इसका सार यही है कि हमको जल्द एक खड़ा होकर एक नई बिल्कुल ऊर्जा के रुपेश साथ भाई, मैंने बोला खड़ा है ना, होना है। जी आप क्या करिए, अभी अभी तुरंत ही आप लैपटॉप पर टेलीग्राम ग्रुप बनाइए और जी उसका लिंक यही डिस्क्रिप्शन में अभी डाल दीजिए, ताकि सब लोग एक साथ जुड़ जाएंगे। 575 जुड़ेंगे जितने अभी यहाँ पर हैं। और मैं कहता हूँ कि सभी भाइयों बहनों, इसको हजार हजार शेयर करो, हजार हजार लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बात हमारे बापू की है। अरे सिक्खी ने, गुरु गोविंद सिंह जी के चलाए खालसे ने गर्दनें कटवा ली, लेकिन अपने गुरु के ऊपर आंच नहीं आने दी। आज तो हमारे गुरु हमारी आंखों के सामने 7 साल से, अरे कोई 8 साल हो हमारे गए गुरु स्वामी की जी। तरफ, 8 साल हो गए, माफ करना, 8 साल अगस्त में पूरे हो जाएंगे। अगस्त 13 में गए थे, अब तो 1 महीना ही बचा है खाली। 8 साल हो गए हमारे परम पूज्य गुरुदेव को तड़पते हुए, कराहते हुए। उनकी कराह आपके कानों में नहीं जाती क्या? उनकी मुस्कान के पीछे छुपे हुए दर्द आपको समझ नहीं आते? मेरे भाइयों बहनों,
हरिओम के जाप के साथ उतर जाओ रण में। और ये रण कोई किसी खून खराबे के लिए नहीं है, ये रण संस्कारों की और सनातन की स्थापना के लिए होगा। बापूजी की लड़ाई धर्म की लड़ाई है, सत्य की लड़ाई है। असत्य का नाश तभी होगा जब सत्य आएगा। अंधेरा तब तक रहेगा जब तक उजाला नहीं आएगा। उजाले को जैसे ही हम छोड़ेंगे, अंधेरा कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं पड़ेगा। और बापूजी वही ज्ञान के प्रकाश हैं, सूर्य प्रकाश हैं, वो सूर्य है ज्ञान के। और ऐसा आज ज्ञान का भंडार, सनातन के ज्ञान का भंडार अगर कोठरियों में जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी, हमारी दुर्बलता है। वो शक्ति की शत्रु की शक्ति नहीं है, हमारी कमजोरी है रुपेश भाई, कि हमने बात नहीं रखी। आज यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े, हमने पहल की तो जुड़े। और इस चैनल को मैं कहता हूँ, क्रांति योद्धा चैनल को इंटरनेट में प्रॉब्लम है, मैं यही कह देता हूँ कि इस वीडियो को इतना देखिए, इतना देखिए, इतना देखिए और इतना फैला दीजिए कि हर हर हिंदू को पता चले कि सर बापू की पीड़ा वो हिंदू धर्म की पीड़ा है, वो कि वो माँ भारती की पीड़ा है। बापूजी जो झेल रहे हैं वो हिंदू होने की वजह से झेल रहे हैं, नहीं तो और भी बापू हैं। वो रेगिस्तानों में जाके, बर्फों में जाकर के बहुत लेकर के आते हैं। बापू कभी रेगिस्तान में नहीं गए, बापू कभी बर्फीली पहाड़ियों से जाकर के ढेवे नहीं लेकर के आए। उन्होंने भारत में दीनहीन हालत में पड़े हुए लोगों को उठाया, खड़ा किया, कपड़े दिए, खाना दिया, रोजगार दिया, संस्कार भी दिया, रोजगार भी दिया, सब कुछ तो दिया। और उसी से तो चिड़े हैं ये विदेशी कंपनी, उसी से तो चिड़े हैं ये विदेशी पंथ वाले। रुपेश भाई आपने आज बहुत अच्छा किया, मेरे हृदय की पीड़ा यहाँ सभी भक्तों तक पहुंचा दिया बापूजी के। और हम तो बापूजी के एक छोटे से छोटे छोटे एक प्रकार से कीड़े कहूं लूं, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाते, हम तो ये कुत्ते आप हैं, लोगों का बड़ा कुत्ते। स्थान है। हम और तो कुत्ते हैं जो भौंक रहे हैं नहीं बापूजी स्वामी के। जी, अरे सुन लो हमारी बातें, सुन करके जाग जाओ। आप तो बड़े बड़े लोग हैं ना, जागो मेरे बापू के भक्तों, जागो। एक कुत्ता तुम्हें जगा रहा है सनातन धर्म का। हमारी बात अगर सुनकर नहीं जागे तो शत्रु आपको सबको खाएगा। अगर हमारे गुरु के साथ अत्याचार हुआ तो सब पर अत्याचार होगा। आज आज हम देख रहे हैं कि स्वामी जी काफी समय हो गया, और मेरे को आज स्वामी जी बहुत अच्छा लगा आपने जो हृदय की बातें बोली। स्वामी जी, जो हृदय की बातें हैं ना, जो आप जैसे साधारण नहीं है। आज भले ही चाहे बड़ी बड़ी महलों के अपने आपके बंगले नहीं है, बड़े बड़े आपके मंदिर नहीं बने गए, बड़े बड़े आप मठाधीश जिस तरीके से रहते हैं वैसा आपका स्थान नहीं बन पाया, लेकिन स्वामी जी आप दिल के वास्ता जो आज दिखा, और आने वाले समय में आप जैसे ही लोगों की ही इस देश को जरूरत होगी, इस राष्ट्र को जरूरत होगी, और इसी की मोतियों से बनेगा ये सुनहरा आने वाला भविष्य। स्वामी जी, जो आपके हृदय में दर्द है, आज के बुद्धिजीवियों को आपके दर्द को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि आज आप कहां खड़े हुए हैं, कि आज बड़े बड़े टाइटल लेकर आप बड़ी बड़ी बातों में अपने आप को संजोना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने इतने बड़े सब्जेक्ट पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोल सकते, तो आप किसकी पटारी की ओर खड़े हुए हैं, वाणी को मैं विराम सभी को करते हैं। यही संदेश देना चाहता हूँ, देखो मेरा तो उतना औकात नहीं, हैसियत नहीं, ताकत नहीं कि मैं आपको संदेश दे सकूं, आदेश दे सकूं। आदेश तो हमारे परम नहीं पूज्य सुन गुरुदेव देते, संदेश भी वही देते हैं। हमारा तो एक छोटा सा ये भौंकना है, इसको सुन लो कि नहीं एक हो जाओ, एक हो जाओ, वरना मिटने में देर नहीं लगेगी। बापू गए, संस्कार जाएंगे, हम सब मिट जाएंगे। प्रकृति का प्रहार आपने देख लिया, संतों के ऊपर हो रहा है अत्याचार, प्रकृति का प्रहार आप सभी के ऊपर आपकी आंखों के सामने है। संतों को पूजो, संतों का सत्कार करो तो प्रकृति आपको प्यार करेगी, नहीं तो एक छोटे से कीड़े से लड़ने की ताकत नहीं है। इतने बड़े संत से क्या लड़ लोगे विधर्मियों, पापाचारियों, एक छोटे से कीड़े ने सबको रुला दिया। तो यही कहते हैं कि ये धरती इतनी बड़ी है, वो सूर्य के सामने छोटी सी है। इस सूर्य से भी लाखों गुना बड़े बड़े ग्रह पड़े हुए हैं, और उनसे भी लाखों लाख गुना बड़ा बड़ा, ये सृष्टि बहुत बड़ी है। तो उस सृष्टि का जो रचयिता है वो स्वयं जब हमारे बीच आकर के ज्ञान दे रहा है और उसको दुत्कार रहे हो, तो बहुत बुरी स्थिति आएगी, बहुत बुरी। इसलिए जाग जाओ, संतों का सम्मान करो, सत्कार करो, उनको षड्यंत्रों में फंसाओ मत। नहीं तो रविदास जी, सूरदास जी, बड़े बड़े संत हमारे हुए और सबने अत्याचार झेले, बापूजी भी झेल रहे हैं।
लेकिन आपका नाम इतिहास में कभी नहीं आएगा। आपका नाम इतिहास में जयचंदों में, मीर जाफर में ही आएगा। तो संतों को सताया जा रहा था और आप क्या कर रहे थे? तो एकजुट हो जाइए। इस चैनल हम आइए अंदर बातें करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदुराज, बापू के चरणों को नमन। रूपेश भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप साधुवाद स्वामी आपके हिसाब से जी करिए इस चैनल को कैसे करते हैं जी। कार्यक्रम को विराम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर भी कर देना।